मानसून सिर पर है और शहर के नाले अभी भी कचरे से ठसाठस भरे हैं, लेकिन नगर परिषद ने शहर के नालों की अभी तक सुध नहीं लेने से नाले कचरे से अटे पड़े हैं और इनकी परिषद द्वारा सुध नहीं लेकर हादसों को न्योता दिया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले साल भी मानसून की पहली बारिश के साथ ही कॉलेज के बाहर बने नाले की ओवरफ्लो होने के कारण बहने से आजाद नगर निवासी भविष्य लालवानी के हादसे में मृत्यु हो गई थी। नालों की सफाई नहीं होने से नाले कचरे से जाम हो जाते हैं। मानसून पूर्व नालों की सफाई नहीं होने से शहर की कई कॉलोनियां जलमग्न हो जाती हैं। सड़कें थोड़ी ही बारिश में नालों में तब्दील हो जाती हैं। वहीं शहर के ड्रेनेज सिस्टम में खामियों की वजह से थोड़ी ही बारिश में नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं, जिससे वर्षा जनित हादसों में वृद्धि होती है। भीलवाड़ा शहर की अगर हम बात करें तो शास्त्री नगर बड़ा चौराहे के आसपास कई कॉलोनियां जलमग्न हो जाती हैं। वहीं राजीव गांधी और उसके आसपास के इलाके भी 3 से 4 फीट तक पानी भर जाता है। वहीं अगर सड़कों की बात करें तो रोडवेज बस स्टैंड से लेकर श्री गेस्ट हाउस चौराहे तक सड़कों पर पानी जमा हो जाता है। साथ ही शहर में चल रहे सीवरेज कार्य से शहर में जगह जगह सड़कें खुदी हुई है और खुदी सड़कें कोड में खाज का काम कर रही हैं। शहर में नालों की साफ सफाई, इन पर हो रहे अतिक्रमण के साथ ही अन्य मुद्दों पर लोकवाणी ने शहरवासियों से इस समस्या को लेकर के खास बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं लोकवाणी पर हमारे संवाददाता प्रहलाद रायतेली की ये खास रिपोर्ट। मानसून सिर पर है और अगर भीलवाड़ा शहर की बात करें तो कई नदी नाले अभी भी गंदगी से अटे पड़े हैं और उनकी सफाई नहीं हो पाई है। अगर भीलवाड़ा शहर की अगर हम बात करें तो थोड़ी सी बारिश के अंदर ही जो यहाँ का जो छिपा बिल्डिंग क्षेत्र है, चाहे रोडेज बस स्टैंड से लगाकर जो श्री गेस्ट हाउस चौराहा है और साथ ही शास्त्री नगर की जो कई कॉलोनियाँ हैं, थोड़ी सी बारिश के अंदर ही जलमग्न हो जाती है। उसके पीछे मेन कारण है यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं होना, क्योंकि हम देखते हैं कि जिस प्रकार शास्त्री नगर बल्ला चौराहे के ऊपर भी जो नाला है उसकी सफाई नहीं हो पाई और बहुत से जो नाले हैं उनकी मानसून पूर्व सफाई नहीं होने से पहली बारिश में उन नालों में गंदगी जमा हो जाती है और पानी और फ्लो होकर सड़कों पर बहने लग जाता है और यहाँ की सड़कें दरिया का रूप ले लेती है। लेकिन समय रहते जो स्थानीय निकाय है चेतते नहीं है। पूर्व में भी कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन स्थिति वही जस की तरह समय अभी दिखाई दे रही है। अभी हमारे साथ मौजूद है शहर के कई प्रबुद्ध लोग। आइए इनसे चर्चा करते हैं किस प्रकार जो ये जलमग्न की समस्याएं उत्पन्न होती है, इस पर हमें रोक लगा सकते हैं और कैसे इस जो पूरे सिस्टम को हम सुधार सकते हैं। जी सर, भीलवाड़ा की स्थिति आपसे छुपी हुई नहीं है और कैसे जिस प्रकार हम देखते हैं कि प्री मानसून या पहली बारिश के अंदर ही यहाँ की जो सड़कें जलमग्न हो जाती है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? भीलवाड़ा की सड़कें जो पहली बारिश में जलमग्न हो जाती है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि एक बार ये जितने हमारे शहर के नाले और जितनी जो है नालियाँ हैं उसको भी आप लोग अगर कवर करेंगे तो आप लोगों के ये समझ में आएगा कि वास्तव में आज भी ये कचरे से अटी पड़ी है। करोड़ों रुपए इन नालियों और नाले के नाम पर उठ रहा है, लेकिन उनकी प्रॉपर सफाई और प्रॉपर वॉच नहीं होने के कारण वो पैसा जो है पानी में जा रहा है। जनता का पैसा है, ठेकेदार ले जा रहे हैं और उस पर किसी प्रकार का वॉच नहीं कर रहे हैं। लापरवाह अधिकारियों के कारण जो ये समझते हैं कि हमारी तो तनख्वाह बनी हुई है, हमें तो जो है जाकर के नहीं देखेंगे तो भी जो है हमें तो तनख्वाह मिलने वाली है। इस पर रोक लगनी चाहिए। जब तक व्यक्ति जाकर के ये अपनी स्वयं की जिम्मेदारी नहीं समझे कि हाँ यार भीलवाड़ा में एक भी जगह पानी नहीं भरना चाहिए, ये मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। न तो आपका फ्लो सही है, जिस तरफ फ्लो देना चाहिए, नाली नालों का फ्लो आपने नहीं दे रखा। नाली नालों पर लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, उन कब्जों को आप नहीं छुड़वा रहे हैं। अवैध अतिक्रमण की भी इसमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नदियों पर आज अतिक्रमण हो रहे हैं, नालों पर अतिक्रमण हो रहे हैं और नाले को छोटा कर दिया जाता है। जहाँ बड़े नाले की जरूरत है उसको छोटा कर दिया जाता है। इस कारण भी जल भराव हो जाता है और जो पानी का फ्लो है वो भी गलत दिशा में। इतना कचरा आज इन नाली और नालियों में पड़ा हुआ है। करोड़ों रुपए देने के बाद भी आज भी भीलवाड़ा की ये स्थिति है कि अगर पहली बारिश हुई तो भीलवाड़ा पुनः जलमग्न हो जाएगा। भविष्य में इस प्रकार का खिलवाड़ नहीं हो। जिस प्रकार हमारा एक बच्चा पहली बारिश में पहले बह गया था, इस प्रकार नाले और नालियों की जहाँ जहाँ दीवारें उनको ऊंची की जाए और प्रॉपर सफाई व्यवस्था को मैनेज करें, प्रॉपर ढलान दें ताकि भीलवाड़ा में नालियों का फ्लो सही हो और पानी एक ही बार में बह करके निकल सके, कहीं जल भराव नहीं हो। और जो अवैध अतिक्रमण है नाली और नदी और नालों पर, उनको भी हटाया जाए ताकि भीलवाड़ा में इस प्रकार जलमग्न होने की स्थिति पैदा ना हो सके। बिल्कुल, भीलवाड़ा में जलमग्न की स्थिति पैदा नहीं हो, कैसे? भाई पूर्व में प्रशासन को और जनप्रतिनिधियों को सबको पता है कि शहर में किस किस चिन्हित स्थान पर जलमग्न होता है और कहाँ आम जनता को दुविधा उत्पन्न होती है।
तो मेरा भीलवाड़ा के आयुक्त और जनप्रतिनिधियों से निवेदन है कि आप उन स्थानों को चिन्हित करें कि जहाँ हमेशा पूर्व में बारिश के दौरान जलमग्न होता है और आम जन को समस्या होती है, तो आप उसके निस्तारण की कार्रवाई करें। साथ ही अभी जो सीवरेज का काम चल रहा है पिछले इतने सालों से, जिसने जनता को इतना समय समय पर दुख दे रखा, अगर बरसात होती है कीचड़ उत्पन्न होता है जिससे जीव जन और दोनों को हानि होगी। ये हानि नहीं हो, आयुक्त महोदय चैम्बर से निकले, जनप्रतिनिधि चैम्बर से निकले और शहर के जितने भी स्थान हैं उनको चिन्हित करें और जनता को राहत प्रदान करने का काम करें। अन्यथा पूर्व में भी एक सिंधी समाज का भविष्य नामक युवक हमारा अंधकार में डूबकर उसकी मृत्यु हो गई, तो ऐसी मृत्यु पुनरावृत्ति न हो, न किसी पशु की मृत्यु हो। तो इसलिए आयुक्त महोदय और जनप्रतिनिधियों से निवेदन है, शहर में निकले, जो ऐसे स्थान हैं जहाँ जलमग्न की संभावना रहती है उनको चिन्हित कर उनका निस्तारण की कार्रवाई करें। बिल्कुल, मानसून सिर पर है और बहुत से हम देखते हैं कि बस्तियाँ जलमग्न हो जाती है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर्वप्रथम तो मैं आपकी चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अच्छी मुहिम उठाई है, और मेरा सभी इनसे संबंधित अधिकारियों से निवेदन है कि वह कृपया इस ओर ध्यान देवें। भीलवाड़ा शहर की स्थिति बहुत ही भयावह है और गर्मी को देखते हुए मानसून अतिशीघ्र आने वाला है, और इस मानसून के आते ही जो कचरे से अटे पड़े हैं नाले, उनमें पानी का भराव निकासी नहीं हो पाएगी और भीलवाड़ा जलमग्न हो जाएगा। कई जगह हालत ख़राब है, अपने इधर आपके तेजी चौक में, इधर गांधी सागर तालाब को ले लीजिए, इधर आपके धांधोलाई के एरिया में इधर ले लीजिए, बहुत सारे नदी नाले जलाशय के आसपास क्षेत्र में काफ़ी कचरा भरा पड़ा हुआ है और पदाधिकारी अभी तक इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनके पास टीम चुस्त और तंदुरुस्त होते हुए भी वह इस पर सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, ढीलापन है। मैं चाहूँगा कि वह किसी प्रकार की कोताही न बरतें और उस पर अंकुश लगाएं और साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें, जनता को राहत दिलाएं। जनता इस गंदे कीचड़ नाले के कारण इनका इधर से आना जाना उधर भी दूभर हो रहा है। लोग अपने नाक को बंद करके सिकुड़ के निकलते हैं, गंदगी इतनी अच्छी सिटी पड़ी है कि इधर आना जाना भी दूभर हो रहा है, उसके आसपास क्षेत्रवासियों का जीना भी दूभर हो रहा है, वह भी काफ़ी परेशान हैं। तो मैं सभी अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि वह इस ओर ध्यान देवें और साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखते हुए साफ़ सफाई करवाएं। धन्यवाद। मानसून सिर पर है, क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सब बात कर रहे हैं मात्र समस्याओं की बात करें, समाधान की बात करें। आने वाला जो है मानसून सबको पता है और उससे पहले प्री मानसून कभी भी आ सकता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो सबसे पहली जो बड़ी समस्या है वो अंडरब्रिज की समस्या है। भीलवाड़ा शहर में 7 अंडरब्रिज है और उनकी स्थिति एक हल्की सी भी बारिश आ गई तो पानी पूरा बढ़ जाएगा और जलमग्न स्थिति है। रेलवे फाटक को बंद होने के बाद एकमात्र सहारा है अंडरब्रिज, उसके लिए तुरंत उस पानी की निकासी का समाधान हो और उसके अंदर एक जो मड पंप है वो लगाया जाए जिससे वो पानी पूरी तरह से खाली हो जाए और पानी की बूंद नहीं रहे। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है नाली और नालों की, उसकी तुरंत सफाई कराई जाए। लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं पर उसका चेकआउट नहीं है, क्योंकि जितने भी अफसर हैं ऑफिस के अंदर एसी के अंदर बैठ के निर्णय करने वाले हैं। उस नदी नाले में जब सफाई होती है तो वहां आके उन्हें वहां वस्तु स्थिति को देखे और साफ करावे, न कि उस ऑफिस के चैम्बर में बैठकर काम करे। ये मैं कहना चाह रहा हूं, अधिकारियों को चेता रहा हूं कि अगर भीलवाड़ा का कोई माइकल लाल, अगर कोई लाल वहां कोई हादसे का शिकार हो गया तो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस में दर्ज करूंगा, ये याद रख लेना सब अधिकारी। क्योंकि भीलवाड़ा के जो खड्डे हो रहे हैं, जितने नदी नाले हैं, उसकी वजह से अगर जलमग्न हो गया कोई व्यक्ति अगर मर गया तो ये याद रख लेना, हम वकालत में जाएंगे और अटेम्प्ट टू मर्डर गैर इरादतन अपराध का हम मुकदमा दर्ज कराएंगे। किसी व्यक्ति को, भीलवाड़ा के लाल को, किसी को समस्या नहीं आनी चाहिए। भीलवाड़ा शहर है, शहर जंगल नहीं है जो आपने पूरे जगह जगह खड्डे करके नदी नालों को बर्बाद कर रखा है। आप इसको सुधारिए, समय से पहले इसको सही करिए, नहीं तो जनता जनार्दन है, जाग गई तो हालत खराब कर देंगे अधिकारियों की। कैलाश सोनी, राजस्थानी जनमंच अध्यक्ष। सर, मानसून सिर पर है लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि बहुत से नालों की सफाई नहीं हो पाई, क्या करना चाहिए? मेरे सबसे पहले तो मैं लोकवाणी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जैसी जन समस्या को लोकवाणी परिवार उठा रहा है। सबसे पहले नालियों की सफाई होनी चाहिए, सीवरेज का कार्य होना चाहिए, जिससे लंबे लंबे खड्डे खुद रहे हैं वो खड्डे काम पूरा होना चाहिए। और मैं सबसे पहले नगर परिषद के आयुक्त को मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ, कलेक्टर साहब और आयुक्त साहब इसको शहर में घूम के ये पूरी नालियों की सफाई देख रेख करें, सीवरेज का कार्य करें। क्योंकि जो कलेक्टर साहब हैं वो एसी चैम्बर में बैठे रहते हैं, आयुक्त महोदय जहाँ काम नहीं करना वहाँ काम करते हैं। आयुक्त को
कौन सी बिल्डिंग क्या बन रही है, कौन सी क्या है, कौन सा कॉम्प्लेक्स क्या बन रहा है, उस पर ज़्यादा फोकस है आयुक्त का, क्योंकि वहाँ से क्या आता है वो आपको पता है और सब जनता को पता है। मैं कलेक्टर को कहना चाहता हूँ कि कलेक्टर साहब, जनता दुखी हो चुकी है और अब इसका समाधान करें आप। मानसून सिर पर, लेकिन नदी नाले साफ सफाई नहीं होने से बहुत सी बस्तियाँ जलमग्न हो गई, क्या करना चाहिए? मैंने इस विषय को ध्यान में रखते हुए मैंने एक कमिश्नर साहब को पत्र दिया था कि जिंदल के और नगर परिषद के बीच में जो करार हुआ था पिछले बोर्ड में, लगभग महीने के 53 लाख रुपए कुछ राशि मिलती है जो नाले की सफाई के लिए मिलती है। मैंने कहा मैडम को, एक निवेदन भी किया था कि जो हर महीना जो 53 लाख रुपए मिलते हैं, मानसून आता है उस समय अपन टेंडर करते हैं और वो भी लिपापोती होती है और केवल वार्ड वो ओल्डे लगे हुए वो खुलते हैं। तो ऐसे में उन सबकी जांच कमेटी की मैंने मांग की है। अभी तक तो कोई जांच कमेटी बनी नहीं है, क्योंकि 53 लाख रुपए के हिसाब से सालाना कुछ करोड़ों के ऊपर का मैटर जाता है। वो पैसा कहाँ जा रहा है? ना तो वार्ड के विकास में काम आ रहा है, ना नालों में काम आ रहा है और ना कुछ होता है। केवल टेंडर होते हैं। अभी अब यहाँ टेंडर भी हो गए हैं, लेकिन सही नाले के काम चल रहे हैं। आज चाहे तो आप अरिहंत हॉस्पिटल के आसपास देखें, वो केवल ओल्ड डे बाहर निकाल रहे हैं। जो जिंदल जो क्लीन सफाई करता था वैसा नहीं हो रही है। पार्कों में जिंदल की से जो हमारे जो पैसा मिलता था वो भी करार के नाते इन्होंने कोर्ट में जो भी परिषद में गई, उस विषय को ध्यान में रखते हुए फिर मैंने ये कहा कि जब ये राशि करोड़ों में जो हमें मिल रही है, इसका सही उपयोग नहीं हो रहा है, सही उपयोग होना चाहिए। लेकिन क्या करें कि भीलवाड़ा से लेके और राजस्थान की जो सरकार है, सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। किसी भी अधिकारी को सुनने वाला नहीं है। इसी तरीके से मेरा एक टेंडर हुआ था सर्कल का, वहाँ एक बागरे परिवार क्यूस में कब्जा करके बैठा है। लगभग हमने 6 बार चिट्ठी दी थी प्रशासन को जाब्ते के लिए, एक दिन भी जाब्ता प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए सब में भ्रष्टाचार है, भूमाफिया का राज है। केवल भूमाफिया के अलावा कोई काम नहीं हो सकता है। जनता जाए भाड़ में। बिल्कुल। तो इधर भीलवाड़ा के कुछ प्रबुद्ध लोग जिन्होंने जलमग्न की समस्याओं को लेकर अपने अपने विचार व्यक्त किए, क्योंकि हम भी देखते हैं कि जो जिस प्रकार मानसून पूर्व की बरसात आने वाली है और मानसून भी सक्रिय होकर जल्दी मेहरबान होने वाला है, लेकिन जिस प्रकार हम देखते हैं कि पहली बारिश के अंदर या जिस प्रकार थोड़ी सी बारिश के अंदर ही भीलवाड़ा शहर की कई जो सड़कें हैं पूरी तरह से जलमग्न हो जाती है और शहरवासियों को आने जाने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कई बार पूर्व में हादसे भी हो चुके हैं। हम अपने लोकवाणी चैनल के माध्यम से भी स्थानीय निकाय के जो अधिकारी हैं उनसे आगाह करना चाहते हैं कि अभी भी समय है और समय पूर्व अगर इन नदी नालों की या जो नालों की सफाई हो जाएगी तो कई जो बस्तियाँ जलमग्न होने से उन्हें बचाया जा सकता है। लोकवाणी के लिए मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली।